जब गुरु महाराज गद्दी पे विराजमान थे और जो उनकी सेवा में थे तो वो इशारों में बात किया करते थे, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। गुरु घर की मर्यादा है। गुरु घर में गुरु महाराज डिसिप्लिन की अगर बात करें, हम सबको पता है कि बड़े मंदिर में हमने बहुत बंदर देखते हैं, काफ़ी बंदर आते हैं बाउंड्रीज पे। तो एक बार जब गुरु महाराज गद्दी पे विराजमान थे, थे नहीं, हैं, अभी भी गुरु महाराज गद्दी पे विराजमान हैं, तो बंदरों को भी गुरु महाराज ने डिसिप्लिन कर दिया था। हम तो इंसान की योनि में हैं तो हम डिसिप्लिन हो सकते हैं, क्योंकि जब गुरु महाराज 7 बजते थे, जब भी गुरु महाराज टाइम के बहुत पंक्चुअल है, तो हम कुछ चीज़ें सीख सकते हैं गुरु महाराज से, जैसे डिसिप्लिन होना, जैसे समय के पावन होना। तो उन बंदरों को गुरु महाराज ने डिसिप्लिन कर दिया, तो हम तो इंसान की योनि में हैं। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं गुरु महाराज का। गुरु महाराज की आई संगत को बहुत बहुत नमस्ते, क्योंकि गुरु महाराज जब फिजिकल फॉर्म में थे तो सभी संगत को नमस्ते किया करते थे। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। पिछला हफ्ता काफ़ी बहुत इमोशनल रहा, क्योंकि 31 मई 2007 को गुरु महाराज ने चोला छोड़ा, तो सभी संगत के लिए काफ़ी इमोशनल रहा। बट कहते हैं कि परमात्मा अपनी रज़ा से आता है और अपनी रज़ा से जाता है। उसको किसी की, कहते हैं ना, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी पे सत्संग है। जब सुखी आंटी ने पूछा गुरु महाराज से, सुखी आंटी ने, गुरु महाराज ने सुखी से पूछा कि सुखी तू मैनू की समझदी है, तो गुरु महाराज को सुखी आंटी ने कहा कि तुसी मेरे मालिक हो, तुसी निरंकार हो, मैं मर्जी से आता हूँ, मर्जी से जाता हूँ, मैंने कोई गुरु नहीं तारिया, अपनी मर्जी से आता हूँ, मर्जी से जाता हूँ। अगर आप किसी कंपनी के मालिक हो तो आपको किसी मुलाजिम से पूछने की ज़रूरत है कि मैं कब आऊँ और कब जाऊँ। मालिक अपनी रज़ा से आता है और अपनी रज़ा से जाता है। हम कहते हैं कि गुरु महाराज ने चोला छोड़ दिया, सब उनकी प्लानिंग थी। उनको पता था कि कब उन्होंने चोला छोड़ना है, कब जाना है, वो उनको सब पता है, क्योंकि वो परमात्मा हैं, वो सृष्टि के मालिक हैं। जब हम गुरु से जुड़ते हैं, हम दुख में ही जुड़ते हैं, क्योंकि सुख में पर गुरु महाराज कभी किसी को अपने दर पे नहीं बुलाया। दुख चाहे वो फाइनेंशियल हो सकता है, दुख चाहे रिलेशनशिप का हो सकता है, दुख कोई भी दुख हो सकता है, आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, कोई भी दुख हो। गुरु से हम तभी जुड़ते हैं जब दुख आता है, क्योंकि सुख में हम अपने गुरु को, अपने परमात्मा को याद नहीं करते। ये सच है और गुरु की वाणी भी यही कहती है, दुख दारू सुख रोग पया। जिस दुख से गुरु याद आ जाए वो सुख है, और जिस सुख से गुरु भूल जाए वो दुख है। क्योंकि आज आप यहाँ पे बैठे हो तो ये गुरु महाराज की बख्शीश है, उन्होंने बुलाया है, कोई ना कोई संगत जरिया बनी है। हम कहते हैं कि किसी आंटी ने बुलाया या किसी अंकल ने बुलाया। हाँ, संगत कोई ना कोई आंटी या कोई ना कोई अंकल जरिया बन सकते हैं, पर बुलावा गुरु महाराज का होता है। जब आप गुरु का गुणगान करते हैं तो गुरु का गुणगान उस शब्द वाणी के थ्रू है, जो शब्द गुरु महाराज ने मुझे सुनवाया, अगम अगोचर तेरा अंत न पाया। गुरु की सिफत सलाह करना हमारे बस की नहीं है, वो करा सकते हैं और वो मेहर भी वही बख्शते हैं, क्योंकि हमारे बस की नहीं है, हम ज़ीरो हैं। जितना गुणगान किया जाए गुरु महाराज का उतना कम है, क्योंकि जितने जन्म भी आप ले लो पर गुरु की उस्तत नहीं कर सकते। कहते हैं कि वो आंसू धन है जो गुरु की याद में गिरे, क्योंकि वो आंसू भी लेखे लग गए। जो जीवा गुरु की गुणगान करे वो जीवा भी लेखे लग गई।
तो बहुत बहुत शुक्रगुजार है उस चीज़ के लिए। आज से लगभग 2013 या 14 की बात है, गुरु महाराज ने मुझे बुलाया। मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की है, वहाँ पे मुझे एक बहुत अजीज दोस्त मिला। गुरु महाराज की संगत है आज की डेट में। गुरु महाराज कहते थे जहाँ आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार काम नहीं आएंगे, वहाँ पे आपका ये संगत परिवार काम आएगा। क्योंकि जो हमारे भाई बहन हैं, हमारे माँ बाप हैं, वो हमारे कर्मों से बंधे हुए हैं, लेकिन ये जो गुरु परिवार है, ये गुरु की बख्शीश से बना हुआ है। ये गुरु परिवार पढ़ के बना के जा रहा हूँ, और जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये गुरु परिवार आपके साथ खड़ा होगा। हम काफ़ी सारे सिनेरियोज, काफ़ी सर्कमस्टांसेस भी देखते हैं, जब हमारे अपने खड़े नहीं होते तब वहाँ पे हमारे गुरु परिवार खड़ा होता है।